पर्णिका जी सहारनपुर से। राधे राधे हरिवंश। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान से भगवान अश्रद्धा का का मानना हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? यही तो समस्या है अज्ञान की। यही अज्ञान की समस्या है। खेती में बोया बमूल है और हे भगवान कलमी आम आ जाए, लंगड़ा आम आ जाए, नहीं आया कांटे आए, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तुम देखा नहीं बोया क्या है? कोई भी हो, आज तुम पैदा हुए हो, अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारा रखा हुआ है, तो तुम्हारे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्या तुम भगवत समर्पित हो गए? क्या तुम्हारा अखंड चिंतन चल रहा है? क्या तुम भगवान में तन्मय हो? फिर बात करके देखो। आरती पूजा कर दी, 4 अगरबत्ती लगा दी, शुभ कर्म बन गया, उससे वो भयानक कर्म थोड़ी मिटने वाले हैं। हाँ तो काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो जाती है। माना ही नहीं भगवान को। मां कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है, पिता कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है। साधारण संबंधों में देख लीजिए, बोले वो तो ऐसा खाता, तो भाई पिता तो पिता है, मुझे पिता ही कहेंगे। साधारण संबंधों में असाधारण शुद्ध सच्चिदानंद भगवान को हम मान रहे हैं, हमारे कार्य में जो पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुम मेरा पार्षद अर्जुन, सुख दुख में समान भाव रख, लाभ हानि में समान भाव रख, जय पराजय में समान भाव रख, मेरा स्मरण करते अपने कर्तव्य को कर, तब मानेंगे तुम्हें भगवान के तुम जन हो। कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उससे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे दे तो बिक जाएंगे वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान है नहीं, कामना की पूर्ति कैसे करोगे? आप भगवान के समर्पित हो जाओ। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। दूसरी बात हो गई, 100 रुपया कमाओगे, मेहनत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा 100 रुपया कैसे आते हैं। और वही अरबपति आदमी आपको गोदनामा ले ले तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरे अरबों रुपया आपके हो गए। ये है शरणागति। तुम्हारी श्रद्धा से भगवान में क्या फर्क पड़ता है? तुम कहो भगवान नहीं है, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही, तुम्हारे में फर्क पड़ जाएगा। और है, रो, उनको पुकारो, उनका आश्रय ले लो, वो बचा लेंगे। नहीं ऐसे प्रवाह में बहते चले जा रहे हो। कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है, यही नहीं है। अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जाए। हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है, उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां ना दुख है, ना सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है, ना मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, ना शोक है, ना भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं। इसको तो नष्ट ही होना, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, बचा पाओगे क्या? तो बस जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई, तो बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण बोले तो दुर्गति होगी। निकलते आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी। अगर नास्तिकता है तो वो तुमको और भ्रष्ट करती चली जाएगी और परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है, पूरी संपूर्ण कर्म भूमि। जैसे खेत में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बो आप जो है नीम और आपको उसमें अंगूर मिल जाए, ऐसा नहीं है। गेहूं बोओगे तो सरसों को नहीं मिलेगी, सरसों बोओगे तो गेहूं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शास्त्र बने, संतजन उपदेश कर रहे, सतमार्ग में चलो, गंदे पापाचरण मत करो जो तुम्हें दुख देने वाले, जो पूर्व के है उनका भोग हम भोग लेते हैं। राधा राधा राधा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी कि सह जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सदैव न दुख रहता है, न सुख रहता है, सदैव न विपत्ति रहती है, न संपत्ति रहती है। इस सृष्टि का क्रम है, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, तो इसको हम झेलते हुए निकल जाते हैं। राधा 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 करते हुए चले जाते हैं। क्या भगवान से मांगे? नहीं मांगिए, पर छूट दे दीजिए कि प्रभु उचित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर उचित नहीं है तो हे मंगल भवन आप कभी पूर्ण मत करना। और आपकी पूर्ण करोगे तो आपकी जय बोलेंगे, और पूर्ण नहीं करोगे तो भी आपकी जय बोलेंगे। तब तो हमारा माना जाएगा कि हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को मानते हैं।
हाँ, हमारी बात बन गई तो जय गुरुदेव, बात नहीं बनी तो छवि निकाला फेंक दिया, कोई ताकत नहीं। ताकत को तुम बना, उनकी ताकत तो असीम और अनंत है, अभी कहाँ अपनी वासनाओं में घूम रहे हो। महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे यही मानसिकता है हाँ, महाराज जी, तो बहुत बड़े स्तर पे फिर महाराज कैसे समझाया जाएगा जब तक आप आस्था नहीं रखोगे, समझोगे नहीं। अरे स्वयं भगवान का राज तिलक हो रहा है सुबह सुबह, और रात्रि में 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। ऐसा हो कि भगवान होते हुए जय 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 केवल होती रही है, ऐसा नहीं है। आप पूरे चरित्र पढ़ करके देखो, नंगे पैर 14 वर्ष वन को, और सुबह राज तिलक होना था चक्रवर्ती सम्राट पद में। भारी विपत्ति, पूरी अयोध्या में विपत्ति। महाराज दशरथ फूले नहीं समा रहे थे कैकेयी के भवन में जब जा रहे थे कि प्रिय रानी है, सूचना देंगे कि प्राण प्यारे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। क्या हुआ? प्राण निकल गए भगवान के वियोग में। क्या है ये लीला? आप पढ़ करके देखो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं कहा? उन माता पिता के पास जो कंस कारागार में बहुत ही दुर्दांत दैत्य स्वभाव वाले पहरेदार जहां हैं। क्या लीला है? क्या लीला है? इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ दुख और सुख दोनों भगवान अवतरित होकर के दिखा रहे हैं। तो तुम तो जीव हो, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो कर्म फल थोड़ी भोग रहे हैं, वो तो लीला करके दिखा रहे हैं। तो हमको तो भोगना ही है। हाँ, नाम जप से, शास्त्र ज्ञान से हम उस कर्म को आराम से भोग लेते हैं। जैसे भयानक कष्ट वाला, हाँ, हमारे किसी कर्म का फल है, राधा 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 सहते हुए हम मार्ग में चले। अश्रद्धा थोड़ी, हर कष्ट दो लेकिन आपकी जय बोलेंगे क्योंकि आपसे प्यार किया है। यहाँ कहां प्यार भगवान से? कहां प्यार? यहाँ कोई किसी से प्यार कर रहा है? प्यार का मतलब होता है अपने प्यारे को सजाना, प्यारे के सुख को देखना, अपने भारी से भारी दुख को प्यारे के सामने न रखना। क्योंकि हमें पता है, हे दिलवर, जब दिल ही आपको दे दिया तो आप क्या दिल की बातें कहें। आप देखो, पर एक बात सबसे प्रार्थना है, आस्तिकता मत हटाइएगा। अगर आस्तिकता हटा दी तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, ढह जाएगी, जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो गाली देने वाले को परम पद देने वाले हैं। देखो शिशुपाल गाली दे रहा है ना, स्तन में दूध लगा के पूतना जा रहे, तो जो मैया यशोदा को गति वो प्रभु दे रहे हैं। वो प्रभु आपका मंगल क्यों करेंगे? वो आपकी कामना क्यों नहीं पूरी करेंगे? जरूर कोई विधान है, उनका मंगल विधान है, जरूर मंगल विधान। विश्वास मान लीजिए, उनका मंगल विधान मंगल भवन है, वो मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य को कहा जाए कि सूर्य की ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाए, तो सूर्य में ताकत नहीं, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा अंधेरा रहेगा ही नहीं। ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन है। जहां भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय, अमंगल हो ही नहीं सकता। आप मृत्यु को भी अमंगल समझते हैं। हम कई बार एक प्रसंग सुनाते हैं। एक प्रताप राय जी नाम के बड़े महाभागवत थे। उनकी जो बहन थी, उनके पति जो है वो बहुत बीमार हो गए, मरणासन में पहुंचे। उनको पता था मेरा भाई बहुत भजनानंदी है, अगर ये भगवान से प्रार्थना कर दी तो निश्चित हमारे पति ठीक हो जाएंगे। मालती जी नाम था। वो आई और कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रताप राय जी से रात दिन वो गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण, कभी भगवान से कोई याचना नहीं करते थे, निष्काम भक्त। उन्होंने कहा, भैया हमारा सुहाग उजड़ रहा है, यदि आप भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो वो बच जाएंगे। उनका वैसे आज तक हमने भगवान से कोई याचना नहीं की, क्योंकि जैसे भगवान रख रहे हैं हम बहुत आनंदित हैं। हमें भगवान से मांग करने की आदत नहीं है। पर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार भगवान से प्रार्थना करूंगा। चलो, वो गए। मूर्छावस्था में उनके पति थे, बहुत बस ये लग रहा था अब प्राण छूटे। ऐसा सर लिया, गोद में रखा, नाम जप करते हुए ऐसे हाथ मस्तक पे कर रहे हैं। और पैरों के पास उनकी बहन, मतलब उनकी पत्नी बैठी। अचानक दोनों को तंद्रा आती है। तंद्रा का मतलब न नींद है न जागृत है, और देख रहे हैं कि भगवान के पार्षद आए और कह रहे हैं अब तो लौटना पड़ेगा। जो उनके पति की जीवात्मा थी उससे कह रहे अब तुम भगवान के धाम नहीं जा पाओगे, क्योंकि इतना महान भक्त भगवान से प्रार्थना करने जा रहा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तो अब हम नहीं ले जा पाएंगे। वो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते। वो भगवान के भक्त हैं, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज मुझे भगवत प्राप्ति का संयोग बन रहा है, मैं अपने स्वामी के धाम में जा रहा हूं, वो मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि वो जानते हैं सत्य वस्तु क्या है। नहीं नहीं, आप मत जाओ, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते। अचानक दोनों के नेत्र खुलते। प्रताप राय जी ने कहा कि अभी अभी हमने, तो उन्होंने कहा अभी अभी हमने भी देखा। उनका भैया आप रहने दीजिए, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं समझ रही थी पति का अमंगल हो रहा, मृत्यु हो रही, लेकिन अब समझ में आ गया पति अपने स्वरूप में भगवत धाम, मैं सदा ही यही मनाऊंगी कि वो सुखी रहे भगवान के धाम। हमको क्या पता कि क्या मंगल हो रहा है। हम अज्ञानी जीव अपनी सोच को मंगल मानते हैं। छोटा बच्चा जैसे चाकू से खेलना चाहे और माँ चाकू छिना के उसे रोके तो उसको बुरा लगता है। छोटा बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, माँ उसे ला करके बाथरूम में स्नान करा के संगारित करना चाहे, उसे बुरा लगता है, माँ बहुत बुरी है, हमें खेलने नहीं दिया। हम ऐसे बालक हैं अज्ञानी, हम विषयों में खेल रहे, हम मांग क्या करें नाशवान पदार्थों की। अरे सत्य सच्चिदानंद भगवान से एक बार ये मांगो कि मुझे मुक्त कर दो, इस माया से मुक्त कर दो, नाथ मुझे अपना भजन दे दो, मुझे भगवत प्राप्ति करा दो। ये बात तो ठीक है। अब लौकिक वस्तुएं मिल भी जाएंगी तो क्या तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी? सोचो, क्या मांग खत्म हो जाएगी?
पर अज्ञान की ऐसी धरा है कि हम भगवान पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। अश्रद्धा का मार्ग नहीं है। अब ये भगवत मार्ग सब कोई कैसे पकड़ पाए? उसको चाहिए रुपया, उसको चाहिए भोग सामग्री, उसको चाहिए और कर्म निषिद्ध कर रहे हो कैसे? संपत्ति ऐसे मिलती है, पुण्य आत्मा को संपत्ति मिलती है। आज वो पाप कर रहा है लेकिन पीछे का पुण्य काम कर रहा है तो संपत्ति मिल रही है। आज तुम धर्म से चल रहे हो, पीछे तुम्हारे पाप है, इसलिए तुम्हारे सामने संपत्ति नहीं आ पा रही। ये सुख और दुख, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम होता है। भजन करो, दोनों को रौंद दो, शुभ और अशुभ, और निकल चलो भगवान के पास। हमारी तो राय यही है, मत फंसो सुख और दुख में। नहीं तो मानव जीवन केवल सुख दुख के लिए नहीं, बहुत है हिसाब किताब। न जाने कितने बार हमको जन्मना मरना पड़ेगा, क्या क्या बनना पड़ेगा। हाँ, 83,99,999 योनियों के बाद 1 प्लस ये 84 लाख पूरा होता है। ये मानो दे यार, ये निकलने के लिए मिला है इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो राधा राधा कहो, अच्छे आचरण करो, और जो दुख सुख आ जाए भगवान का प्रसाद समझकर सह जाओ। ऐसा दुख ही नहीं देंगे कि आप सह ना पाओ, पक्का समझ लीजिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो ऐसा नहीं, वही दुख दूसरे को परास्त कर देगा, लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो आपको परास्त नहीं करेगा। ये हम छाती की बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो 100 ग्राम दुख देते हैं तो 1 किलो सुख दे देते हैं। भारी पड़ जाता है दुख के ऊपर सुख, वो दुख दबा बेचारा में करता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। मान लो हमारी बात, मान लो ये भगवान का सिस्टम है, कानून है। कानून के विरुद्ध हमसे आचरण हुए, उनका भोग भोगना पड़े। भले आपने कानून बनाया है, जैसे यही कानून के विरुद्ध है तो 1 घंटे के लिए दंड रूप में आपको जेल जाना पड़ेगा। भले आपने कानून बनाया है, लेकिन आप अगर उसके विरुद्ध चले तो आपको भी जाना पड़ेगा। भगवान ये लीला करके स्वयं दिखाए हैं। ऐसे आचरण किए जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और हमारा दुख सुख ये दोनों मायाकृत है, इससे छूट जाएं और प्रसन्नता को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो। अब हमारी बात समझ जाओ तो राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा रटो, अश्रद्धा करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भगवान तो ऐसे है कि तुम्हारे गाली से, तुम्हारी निंदा करने से, ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गंदे हो जाओगे। अगर जिसको ये डर होता है ना कि मेरा भगवान देख रहा है, तो हमसे फिर पाप नहीं बनते। तो लगता है यार नहीं, कोई और देखे चाहे ना देखे, भगवान तो देख रहा है ना, हम बच जाएंगे। आस्तिकता हमें बचा लेगी, आस्तिकता हमारा मंगल कर देगी, नास्तिकता हमें नष्ट कर देगी। क्यों नास्तिकता की तरफ जा रहे हो? कामनाओं को लेकर के जा रहे हो। ये कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं, किसी की, ये बढ़ती चली जाती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, एक कोई बात बता दो, अगर ये बात पूरी हो जाएगी तो हम कभी कुछ नहीं चाहेंगे। आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। वो एक बात केवल भगवान है। जैसे आपको पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहाड़ का पहाड़ बना सकते हो सोना। तो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला जब मिल गया तो फिर और क्या। भगवान कहते हैं जैसे निर्मल मृदु जल का भारी जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे भगवदानंद है। यदि कहीं प्रभु का आनंद मिल जाए तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमको रौंद रहे हैं, इनसे हम बच जाएंगे। हमारी मांग भगवदानंद है। इसलिए आस्तिकता को हमारी प्रार्थना मत मिटाइएगा, नहीं आप ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। राधा राधा रटिए, अच्छे आचरण कीजिए, आपका आगे जो आने वाला इसका परिणाम होगा वो बहुत आनंददायक होगा। पीछे जो हमसे गलतियां हुई उनको हम भोग लेते हैं, वो भी बहुत कम करके मिल रहे हैं, वो भी भोगने की ताकत दे रहे हैं भगवान। आगे जो हमें मिलने वाला है, अभी जो बो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, इस पर अविश्वास मत कीजिए। कुल जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई में कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। महाराज जी, ऐसे कौन से पुण्य हैं जिससे संत मिलते हैं? कृपया मार्ग। एक चौपाई में और कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भी कहते हैं ना, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हमें पुण्य प्रताप से संत मिलते हैं तो हमें उसमें हरि की कृपा देखनी चाहिए, क्योंकि कोई इतना पुण्य बलवान नहीं है, पुण्य का मतलब शुभ कर्म, वो इतना बलवान नहीं है कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला दे। असली में उसमें हरि की कृपा होती है। देखो, ग्रह कारज नाना जंजाला, उसी रामायण में, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। कृपा शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान की कृपा से मानवदेह मिलना, भगवान की कृपा से संत समागम मिलना। अब इसी को हम पुण्य पुंज समझ लेते। जैसे अब हम प्रभु के मार्ग में हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण से, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, तो हम कह देते हैं हमारे बड़े भाग्य, हम वृंदावन आए, हमारे बड़े भाग्य, संत समागम हुआ, हमारे बड़े भाग्य। लेकिन ये हमारे भाग्य में लिखा नहीं है। भाग्य में 2 ही कर्मों का परिणाम लिखा होता है, शुभ और अशुभ। दोनों का परिणाम होता है सुख और दुख।
और वो क्रमशः सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संत समागम, ये जो भगवत धाम आना, ये जो भगवान नाम जप करना, ये कृपा से होता है। जैसे वृंदावन आप आए तो हमारी वाणी जी में लिखा है, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। अगर किशोरी जो लाडली जो कृपा न करे तो आप वृंदावन नहीं आ सकती। अगर किशोरी लाडली जो कृपा न करे तो आप उनके लाडले प्रेमी जनों से नहीं मिल सकती। आप राधा नाम नहीं जप सकती। हरि कृपा से ही हरि नाम, जैसे हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। कृपा से नाम जब चलने लगा, कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से संत जन मिले। अब इसे हम कह सकते हैं बड़े भाग्य, हम कहते हैं हमारे बड़े पुण्य, हमें संत समागम प्राप्त हुआ। तो पुण्य बात केवल पीछे की है, बात इसमें कृपा की है। नहीं, पुण्य केवल सुखद घटना प्रकाशित कर सकता है, जैसे पाप दुखद घटना प्रकाशित करता है लौकिक, ऐसे ही पुण्य लौकिक सुखद। ये संत समागम लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है, भगवान की कृपा से मिलता है। और जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब संत समागम का फल मिलता है। क्या? जो आप सत्संग में सुने, उसे मनन किए और जीवन में उतार लिए। और अगर केवल सुने और मनन नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो समय उतना सार्थक गया लेकिन लाभ नहीं मिला। मान लो आप 20 मिनट बैठे और वो भागे कि भगवत चर्चा होती रही, लेकिन आपने सुना लेकिन मनन नहीं किया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मनन करके जब उसे उतारा जाता है तो प्राप्त हो जाता है। एक भागवत में कथा है धुंधकारी जी की। धुंधकारी जी बहुत आसुरी प्रवृत्ति के थे, मतलब व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये सब चरम सीमा के। जब उनकी मृत्यु हुई तो बड़ी दुर्घटनापूर्ण हुई। जो उनकी 5 मित्र थी, उन्होंने उनको मारा, आग मुंह में रख के और गला दबा के। जब मरे तो भयानक प्रेत बने। अब भगवत कृपा थी कि गोकर्ण जैसे साधु का उनके परिवार में आगमन हुआ था, वो फल जो हुआ था उसी से गोकर्ण जी प्रकट हुए थे। अब उसने विचार किया कि अब मुझे कोई बचा सकता है तो मेरे भाई जो गोकर्ण जी हैं यही बचा सकते। तो रात्रि में प्रकट हुआ, कभी इंद्र बन जाता, कभी मेढ़ा बन जाता, कभी ऐसे भयावने, कभी लुभावने। तो समझ गए कि ये कोई भ्रष्ट हुआ जीव है, क्योंकि इसकी दुर्गति है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है। कौन हो तुम? तो उसने ऐसे इशारा किया कि प्यासा हूं, क्योंकि भूत प्रेत स्वयं पानी नहीं पी सकते, उनको जब दिया जाता है तब लेते हैं। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके, जैसे गायत्री मंत्र है, भगवत मंत्र है, ऐसे किया तो उनमें पवित्रता आई और रो पड़ा। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोले बस इसीलिए प्रार्थना करूं कि आप कुछ उपाय कीजिए। बड़ा प्रसंग है, सारांश में बता रहे। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई, 7 दिन भागवत सुनाई तो एक विमान आया। सुनने वाले सैकड़ों लोग थे। धुंधकारी भगवान का स्वरूप, पार्षद स्वरूप प्राप्त करके विमान पे चढ़ा तो रोक दिया गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों को। वो कहा हमारे श्रोता सब सुने थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा श्रोता सुने थे, मनन नहीं किया। और इसने भूख प्यास सब सहते हुए सुना भी और मनन किया। मनन करने के प्रभाव से ये भगवत पार्षद बन गया। सुन के मनन ना किया जाए तो विशेष लाभ नहीं। तो भगवान की कृपा से जैसे सत्संग मिला, अब इसमें जो वर्णन किया जा रहा है कि आप बुरे आचरण मत कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, गंदा व्यभिचार आचरण मत कीजिए, राधा राधा नाम जप कीजिए, परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए, अभी मंगल शुरू हो जाए। हमारा परम कल्याण सुन के मानने से है। आप समझना, अगर आप बहुत अच्छे संत के पास गए लेकिन आपने बात एको नहीं मानी तो लाभ क्या मिला? हमें बताओ। लाभ वही मिला कि आप बात मान लो, और ये भगवान की कृपा। यही सरावत्ति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। हमारे ऐसे कौन से पुण्य हो सकते हैं जिससे हमें भगवत धाम आने को मिला, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले? हम तो यही चाहते हैं कि भगवान की एक कृपा है और ये कृपा बढ़ती रहे। कृपा से अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े पुण्य, अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े भाग्य, लेकिन वास्तविक भाग्य में इतनी दम नहीं थी। ये भगवान की कृपा से मिला है। मुख्य कृपा। अगर हम पुण्य की तरफ देखते तो अहम आएगा कि मेरे ही पुण्य के परिणाम से तो मिले। नहीं नहीं, ऐसे हमारे पुण्य नहीं थे कि हम धाम आते, हम भगवान महिमा सुनते, हमारा मन प्रभु की तरफ चलता। ये केवल कृपा से हो रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, अहम पुष्ट नहीं होगा। और अहंकार पुष्ट हो जाए तो चाहे तीर्थयाटन करे आओ, चाहे दान करे आओ, चाहे जो कुछ करो, वो सब गलत हो गया, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अहंकार होते ही उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो कृपा शब्द हमें अच्छा लगा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े पुण्य, बड़े भाग्य कि हमें ये मिला। मिलने पर हमारे पुण्य नहीं मिला है हमें, हाँ, मिल जाने पर हमारे बड़े भाग्य कि हमें संत समागम मिला, हमारे बड़े पुण्य कि संत समागम मिला। ये कहने की बात है, मुख्यतया कृपा, भगवान की कृपा। मतलब फिर क्या कर्म करने के संत मिलने के लिए? मतलब वैसे मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना के सिवा और कोई बड़ा कार्य नहीं है। जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान का अवतार भी हो जाता है, नहीं हो जाता? सब मिलकर ऋषि मुनियों ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान अवतार ले लेते हैं। अगर हम एकांत में भगवान से प्रार्थना करें हृदय से कि प्रभु चाहे दुख दो चाहे सुख, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा, पर ये जन्म मेरा सार्थक हो जाए, तो अपने, हमें पता नहीं कौन महात्मा है कौन क्या है,
आप अपने प्रेमी जनों का संग करा दीजिए और मुझे भजन में रुचि दे दीजिए। ये मिल गया तो सब मिल जाएगा। धर्मशील और भजनानंदी के पास समस्त सिद्धियां और वैभव आ जाते हैं। ये लोक की क्या बात है। तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वही संत को जानते हैं, उन्हीं के संत जन होते हैं। पता नहीं, हम अगर पकड़ना चाहें, हम सत्संग करना चाहें तो हमसे धोखा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ घंटे के लिए साधु का नाटक करना तो नौटंकी और सिनेमा में भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक साधुता को जीवन में धारण करना ये तो भगवान ही जानते हैं कि कौन साधु है और कौन असाधु है, कौन छल कर रहा है, कौन सत्य चल रहा है। तो हम ये बात उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि हे नाथ, अपने प्रेमी भक्तों का मुझे संग करा दीजिए। वो करवा देंगे, वो कृपा करके हमें मिला देंगे। और संत संग मिले तो बहुत चतुरता पूर्वक वहां, जैसे स्वाति के बूंद को पीने के लिए चातक एक दृष्टि देखता फिर पाता है, ऐसे संत से निकले हुए मुख से जो वाक्य हैं उनको पकड़ो, उनको पकड़ लिया उद्धार हो जाएगा। एक बार का सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनताय सकल मिल जो सुख। अब आप समझ लीजिए कि कितना सत्संग की महिमा है। तो किस बात की है? मिल गए चले गए, इससे कुछ हो जाएगा? हो जाएगा। हमारी बात पकड़ लो, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से छाती में अनुभव किया वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसे चलोगे तो सत्संग ही सत्संग रहेगा। कैसे? अब आप कहीं चले जाओ, आपके दिमाग में हमारी बातें हैं ना, उसके अनुसार चलो ना, तो रात दिन हम तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं। आपको दिखाई बाबा ने कहा था ये नहीं करना, ऐसे चलना, तो है ना तुम्हारे सामने दिमाग में, रात दिन हमारा साथ हो गया। और हमारी बात अगर ना मानो तो अभी निकले, खत्म, खेल हो गया। तो ये 10-20 मिनट सार्थक हुए, लेकिन वास्तविक साधु संग का लाभ नहीं मिला। एक शब्द सत्संग का आपके जीवन का परिवर्तन कर सकता है यदि आप उसे उतार लें, और नहीं तो आप घंटों बैठे रहें या पूरे जीवन हमारे पास बैठे रहें और हमारी बात ना माने तो क्या हो जाएगा? कोई लाभ मिल जाएगा क्या? देखो, पारसमणि ऐसे रखी है और लोहा ऐसे रखा है, बस उसका संयोग ना हो तो सोना बन जाएगा क्या? पास रखते सोना बन जाए? संयोग होना चाहिए। एक संत भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। उनका हाँ, एक दिन हमें पारसमणि मिली थी, एक कुटिया में रखी है, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, अभी आपको दूंगा। तो उनको बेचैनी बढ़ी जब वो स्नान करने गए, कहाँ पारसमणि कैसी होती है? तो सब पूरी कुटिया में देखा, एक डिबिया रखी थी लोहे की। वो बार बार सोच रहे थे लोहे की डिबिया में अगर पारस होती तो ये सोना ना बन जाती। लौट के आए, उनका स्वामी जी कहाँ है वो पारसमणि? बोले डिबिया उठा के लाओ। महाराज काहे को भ्रम में डाल रहे हो? वो डिबिया लोहे की, अगर उसमें पारस बोले लाओ तो लाए, तो रुई रखी थी, रुई में पारसमणि थी, बीच में पर्दा रुई का था, जे हटाया जे छुआया स्वर्ण। समझ रहे हो? अगर ये पर्दा रुई का है तो पारसमणि उसे सोना नहीं बना पा रही। और अगर अब बात नहीं मान रहे, अहंकार का पर्दा है, तो साधु के संग पूरे जीवन रहो, तुम सोना नहीं बन पाओगे, तुम साधु नहीं बन पाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं आ पाएगी। और एक बात मान लो, एक बार बात छू जाए तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना, जैसे संत वैसे तुम पैंट शर्ट में हो जाओगे संत। गृहस्थ में होते हुए अच्छे आचरण, भगवान नाम चिंतन, दुख सुख सहने के सामर्थ्य, ये तो साधुता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और हर समय कृपा का चिंतन करो। भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा में इतनी सामर्थ्य है, बड़े से बड़े दुख को आप सह जाएंगे, बड़े से बड़े सुख में आप अभिमान नहीं करेंगे। ये दुख सुख रात दिन की तरह चक्र है, आने जाने वाले। कभी ना दुख टिकता है न कभी सुख टिकता है। भगवान से मत मांगो, हमारी प्रार्थना मान लो, भगवान से ये मांगो आप मिल जाओ, राह बता दो, आपका भजन हो जाए, वो हमें मार्ग दे दो, क्योंकि ये छूटेगा, चाहे जितना बटोर लो, अंतिम समय यही छूटेगा। अगर नाम भजन ये आपके साथ है। राधा राधा राधा। Into the gap. Should look for trees. चलिए 3 रन लेंगे अब। तीन रन आ गए आसानी से। Getting ready to face his first ball. ओ भाई साहब, छक्के के लिए गई है बॉल। And he helps himself to a six. 3000 रुपये भेजे। चलिए कोई बात नहीं, 30,000 से 3,000 भाई, 3,000 रुपये। चलिए छक्के के लिए तो गई बॉल कम से कम। He is arguably one of the best hitters in world cricket. ओ भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं। That completely. He should look to get his eye in before trying something extravagant. ओ भाई,
उड़ी जाती है अगर ये पड़ी जाती तो। Didn't have a clue about that one. Would have been frustrating having missed out on the last one. ओ भाई साहब, छक्के के लिए उड़ गई है बॉल। That is in the छक्का air नहीं तो and चौका in तो the सही। gap as चौका ही well. सही, चलिए चौका तो मिल ही गया है। Oh. यही बहुत है भाई, चौका ही बहुत है। ये ओवर Another कुछ है ये रन finish. बनाने के लिए, और इन्हीं पे रन बना रहे हैं हम। He seems to have carried his form from the last match. चलिए उड़ाएंगे इस बॉल को। स्पिनर आ गए अटैक पे, चलिए कोई बात The नहीं। team can now have more than 2 fielders outside the inner circle. चलिए कोई बात नहीं। That has made some serious चलिए अब damage. उड़ाएंगे अब डायरेक्ट बॉल को। Deep point in place. ओ भाई साहब, Seriously. अब बाइट कर देंगे बॉल को इनको। बाइट जा रही तो जाने दो भाई। The field has been opened and the batsman should be looking to get those. चलिए जाने दीजिए बाइट। वाइड बॉल सिग्नल बाय द अंपायर। एक रन भी मिलेगा और वाइड भी मिलेगी। By the umpire. अच्छा लगता है जब वाइड बॉल होती है तो। The bowler is bowling from his favorite end. ओ भाई साहब, They are calling for 2. 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। That is excellent running between the wickets. एडम जंपा। भाई आ गए हैं बॉलिंग के लिए। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, अब बाइट कुछ बॉलों को करेंगे हम जानबूझ के। He should look to get his eye in before trying something extravagant. ओ भाई साहब, थोड़ा शॉट पहले चलाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। Would have been frustrating having missed out on the last one. चलिए छोड़ते हैं बॉल को। The bowler missing his line here and that's wide. चलिए कोई बात नहीं, तो छूएंगे ही नहीं ऐसी बॉलों को। अब उड़ाएंगे सामने की ओर। ओ भाई, Unable to break. चलिए स्पिनर फिर से अटैक पे आ गए हैं। The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to the seam. चलिए छोड़ देते हैं फिर से। वाइड हो जाएगी, जिससे 1 रन भी मिल जाएगा। Missing his line here and that's wide. चलिए कोई बात नहीं। There is a fielder at extra cover. चलिए उड़ाएंगे इसको। That's a very loose shot at this stage of the game. He should look to get his eye in before trying something extravagant. चौका निकल गया है यहाँ पे, आसानी से चौका निकला है। भाई अब हम गैप में भी ढूंढ के मारेंगे, चालाकी भी दिखाएंगे और शानदार तरह से खेलेंगे। बहुत हार्ड मैच खेल रहे हैं,
देखिएगा क्या He's रहता got है। a wide range of shots. What is he going to do next? चलिए छोड़ ही देते हैं बॉल को, वाइड हो जाएगी तो ज्यादा मजा आएगा। खाली मैं Wide छुओ ball वैसी बॉलों signaled को। by the umpire. He has been ruthless against the spinners in this series. चलिए कोई बात नहीं। चौका निकल गया यहाँ पे। Oh, what a shot that is. He picked the bones out of that and just kneeled it down the ground for 4. 4 रन मिल गए हैं। चलिए सही है, चौका मिल जाता है अच्छा लगता है इसे। फील्डिंग में बदलाव किया है, फील्डिंग में बदलाव, Well, he has got the license और इसकी to go जरूरत भी here. थी। Crowd is going चलिए crazy. छोड़ देते हैं इस बॉल को। Wide ball signaled by the umpire. चलिए सही है, बढ़िया है। देखते हैं कौन टिकता है कौन नहीं टिकता है। चलिए 3 रन लेंगे, Nicely timed. We'll only get 1 2 रन ले goal. लेते हैं। चलिए He's calling for 2. आराम से 2 रन ले लिए Excellent हमने। running between the wickets. चलिए छोड़ देंगे इन बॉलों को। सही है, The bowler missing his line here, and that's 1 रन the बाइट line. का भी मिल रहा है। चलिए सही है, बढ़िया है, बाइट के लिए रन मिलना चाहिए। और ये लेते रहेंगे ऐसे बाइट का रन जब तक मिलता रहेगा। चौका मिल जाएगा भाई। Absolutely glorious shot. And it runs away for 4. सही है, बढ़िया है। विकेट रन मिल रहे हैं तो मिल जाने दो भाई। This is scintillating batting. Wonder where the next one is going. चलिए उड़ाएंगे सामने की ओर। ओ भाई साहब, They have run the first one quickly and should be looking for 2. डाइव लगा लेंगे, 2 रन ले लिए। That is excellent. चलिए शामी को देखिए ये आ गए हैं स्ट्राइक पे, फास्ट बॉलर आए हैं। Deep point in place. चलिए छोड़ देंगे फास्ट बॉलर की इस बॉल को और वाइड हो जाने देते हैं। The bowler missing his line here, and that's the line.